हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली अभी आपने ये वीडियो कहीं न कहीं वायरल वीडियो ये देखा ही होगा। इसमें पुतिन ये कह रहे हैं कनाडा के एक जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो को, क्या ये इडियट है? बेसिकली ये जो खबर है ना, ये हर एक मीडिया आउटलेट में आपको देखने को मिल जाएगा। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि पुतिन कॉल्स कनाडा एक्स पार्लियामेंट स्पीकर इडियट फॉर प्रेजिंग नाजी वेटरन। यहाँ पर ना एक कॉन्फ्लिक्ट ये हो रहा है, इस बात पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि ये इडियट क्या एक्स पार्लियामेंट स्पीकर बोला गया, जो कि एंथनी रूटो को बोला गया, जो कि पहले थे, या फिर ये प्राइम मिनिस्टर के लिए था। तो बेसिकली जब ये आप इस वीडियो क्लिप को आप जब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बेसिकली जो इडियट है ये किसको बोला गया है। तो पहले हम चाहते हैं ना कि आप पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आप चीजों को हम आगे ले चलते हैं। Мы относимся к Канаде, несмотря ни на что, с уважением, особенно к людям. Но если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. Он значит просто в школе не учился, не имеет элементарных знаний. А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем Украины и героем Канады, то он негодяй. Или так, или так. आपको ये मालूम चल गया होगा कि जो इडियट वर्ड है किसके लिए है, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है उनके लिए ये बोला गया ये तो वाइज पर्सन है ना। मतलब इन शॉर्ट, क्योंकि ये अपने लैंग्वेज बोल रहे थे, ये बेसिकली जो ट्रांसलेट होता है उसके जरिए ट्रांसलेट करके बोला जा रहा था। हो क्या रहा था कि रिसेंट में जो वल्दाई डिस्कशन क्लब है ये रिसेंटली हुआ। ये क्या है, ये आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से इंडिया में आप ओआरएफ है। ओआरएफ क्या होता है? ओआरएफ बेसिकली होता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये एक थिंक टैंक है। ये थिंक टैंक है या डिस्कशन फोरम बोल सकते हैं, डिस्कशन फोरम बोल सकते हैं। उसी तरीके से वल्दाई भी है, जो कि एक थिंक टैंक है और एक डिस्कशन फोरम भी है। जैसे कि आपको मालूम है कि हर साल कहीं कहीं गैप बायलिटरली बोल सकते हैं। ओआरएफ जो होता है ना, कहीं कहीं हम कंफर्म नहीं है, बायलिटरली या एनुअली होता है। तो ये चीजें कंडक्ट होती है इंडिया में। ओआरएफ ठीक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन थिंक टैंक डिस्कशन फोरम, जिसमें डिफरेंट बोल सकते हैं कि एक्सपर्ट्स लोग आते हैं, इंटरनेशनल जो रिप्रेजेंटेटिव लोग भी आते हैं इसमें। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है, जो कि मॉस्को बेस्ड आपका थिंक टैंक है। तो इसी डिस्कशन क्लब में, वल्दाई डिस्कशन क्लब में, रसिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, वो अपना स्पीच देते हैं और स्पीच के दौरान ये बात कहते हैं। और ये बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्रिटिसाइज कर रहे थे इस बात के लिए कि आप उस पर्सन को आप कहीं न कहीं उस नाज़ी पर्सन को, जो कहीं न कहीं वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रसिया या सोवियत यूनियन हम कह सकें, उसके अगेंस्ट लड़ा था, उसको आप कहीं न कहीं आप इतनी इज़्ज़त और मान-सम्मान दे रहे हैं। तो इसके लिए जब बाद में जब क्रिटिसिज़्म जब देखने को मिला पूरे वर्ल्ड ओवर पे, तो बाद में फिर रसिया के जो कनाडा के जो स्पीकर है एंथनी ट्रूडो, ये जो आपके साइड में बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने पद से रिज़ाइन किया, जो कि 2019 से अपने पद में थे। और फाइनली यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो भी इस बात के लिए माफ़ी माँगते हैं कि यार यस ये गलती था, हमें हिस्ट्री पता नहीं थी, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। भैया ये कोई आइडिया नहीं था, ये मतलब क्या चीज़ आप कर रहे हैं? आप उस जगह पर हो जहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे जैसे हमारे इंडिया में जैसे पार्लियामेंट होता है या हाउस ऑफ कॉमन या राज्यसभा, उसी तरीके से यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन जो है, वहाँ पर आप ऐसे पर्सन को इनवाइट करते हो, उसको आप इतनी इज़्ज़त मान सम्मान देते हुए प्राउड फील करवाते हो। कैनेडियन कैनेडियन और यूक्रेनियन आप बोलते हो कि ये एक नागरिक हैं, और इस तरीके से उसको इज़्ज़त मान-सम्मान दी जाती है। और उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी-सी फैल जाती हैं, जब रायता फैल जाता है, तो आप कहते हैं कि इसमें कि ये हमें आइडिया नहीं था, हमें हिस्ट्री मालूम नहीं थी, हमें जियोग्राफी मालूम नहीं थी, हमें पॉलिटी मालूम नहीं। तो ये चीज़ें देखने को मिलता है आपको यहाँ पर। लेकिन एक तरफ ये भी निकल के आ रहा है कि ये मतलब सच में स्पीकर के लिए था, या फिर हम ये कह सकते हैं ये आपका बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर के लिए था। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है कि ये किसके लिए था। लेकिन अल्टीमेटली ये वीडियो क्लिप देखने के बाद में आपको एक आइडिया हो गया होगा कि ये किसके लिए बोला गया है, ठीक है? अगर हम पार्लियामेंट या हाउस ऑफ कॉमन में अगर जो चीज़ें निकल के आ रही है, हम उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली वहाँ पर जो जिस चीज़ को लीड करे स्पीकर, और वहाँ पर जो कहीं न कहीं प्राइम मिनिस्टर भी कहीं न कहीं एक लीडर होते हैं अपने अपने पार्टी के, तो उसको भी कहीं न कहीं क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो ये कॉमन सी बात है। और जब ये बोला गया, देखिए ऐसा नहीं कि पुतिन ये फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं।
पुतिन से पहले भी एक क्रिटिसिज़्म देखने को मिलता है, ख़ासकर आपको मालूम है कि बांग्लादेश भी इंडिया के साथ में है। इवन आप देख सकते हैं कि श्रीलंका भी इंडिया के साथ में है। इवन कि आप देख सकते हैं कि जो आस-पड़ोस के जो देश हैं, पड़ोस में पाकिस्तान जाना तो छोड़ देना, ठीक है? तो जो भी कंट्री है, बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो या इवन कि ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, ये सभी लोग अभी आज के टाइम में इंडिया के सपोर्ट में हैं और इंडिया के सपोर्ट में है और यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट इंडिया के ऊपर ये एलिगेशन लगा दिए कि जो निज्जर का जो डेथ का मामला है, वो इंडिया का जो एजेंट है, वो इन्वॉल्व है, रॉ एजेंट और इसके बाद में आप कोई प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं। इसके बाद में आप कुछ इसमें एक इंटेलिजेंस कहीं से मिला, ठीक है? आपने साथ डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया, इसके बाद में फिर टिट फॉर टैट हुआ। अभी रिसेंट में आपको मालूम है कि आज ही के दिन 6 तारीख के दिन ही अब ये जो 41 डिप्लोमेट की जाने की जो बात थी ना, 10 तारीख तक ऐसे ऑर्डर बात कहा गया था, 10 तारीख तक आप छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको एक जान के हैरानी होगी कि ये इतने डरे हुए हैं जस्टिन ट्रूडो के जितने भी ऑफिशियल्स, जितने भी डिप्लोमेट कि ये आज 6 तारीख है, 6 तारीख को ही अपनी बोरिया बिस्तर पैक किए और वो चले गए कहाँ पर? ये चले गए अपने कनाडा, ठीक है? इसके बाद में आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, ये जो है ना, ये कहानी आज की नहीं है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के में आपको अगर मालूम हो, जो बैटल बारबारोसा या ऑपरेशन बारबारोसा भी कह सकते हैं 1941 में बेसिकली ये 22 जून 1941 को ये बेसिकली लॉन्च किया गया था जर्मनी से। कौन? हिटलर लॉन्च किया और बेसिकली आपको मालूम है कि इसके ज़रिए जो यूक्रेन है और क्योंकि यूक्रेन उस वक़्त यूएसएसआर का पार्ट था, तो पहले यूक्रेन को कैप्चर करता है जो हिटलर है और यूक्रेन जो है ना सरेंडर करने के बाद में यूक्रेन की देखिए किस तरीके से हिपोक्रेसी है कि ये नाज़ी के साथ मिलके और ये अगेंस्ट में रसिया के अगेंस्ट में यानी कि उस समय का यूएसआर के अगेंस्ट में फाइट करता है और फाइनली आपको मालूम है रिजल्ट क्या होता है वर्ल्ड वॉर 2 का कि इसमें रसिया जो या सॉरी हम ये कहें कि एक्सिस पावर जो है ना वो जीत जाता है, ठीक है? हम ये कहें कि जिसमें यूएसएसआर था, यूके था, आपका यूएसए था वो जीत जाता है। तो ये इतनी बेसिक चीज़ें, इतनी बेसिक हिस्ट्री अगर किसी को मालूम नहीं है, ऐसे देश जो कहीं न कहीं जी7 का पार्ट है, अपने आप को एक जियोग्राफिकली एक अच्छा एरिया कवर करता हो, उसे अगर ये बेसिक नॉलेज पता नहीं है, चलिए ठीक है, आम जो एमपीज़ होते हैं, वहाँ के जो बैठे हैं, उनको पता नहीं है। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर को भी पता नहीं है, लेकिन स्पीकर को तो पता होना चाहिए ना। ये चीज़ भी अगर बेसिक चीज़ किसी में नहीं है, कि किसे हमें सम्मान देना है, किसे नहीं देना है, ये बेसिक चीज़ें एट लीस्ट मालूम होना चाहिए। ये दिखाता है कॉमन सेंस। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए ये भी कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है। रिसेंटली आपको मालूम होना चाहिए कि इलॉन मस्क ने भी क्रिटिसाइज़ किया था, खासकर जो कनाडा में फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर जो चीज़ें बाहर निकल के आए थे। बेसिकली हुआ क्या था कि वहाँ पर जितने भी जो पॉडकास्ट ऑफ़र करते हैं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जो सर्विसेज़ करते हैं और पॉडकास्ट जो ऑफ़र बेसिकली जो चलाते हैं, उसके लिए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जो सर्विसेज़ है ना, उसके लिए बोला गया कि आप इसके लिए जो है ना गवर्नमेंट की परमिट लेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो फिर आप पॉडकास्ट को आप ये आगे चला सकते हैं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं ये दिखाती है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को कितना कर्टल कर रहे हैं और इसके बाद आप ये ब्लेम लगाते हैं हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया में आप मत जाना क्योंकि वहाँ पर कश्मीर का इश्यू चल रहा है, यहाँ पर मणिपुर मत जाना। ये चीज़ें अगर अपने देश में चीज़ें अगर देखी जाए तो हमें लगता है कि यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया में तो इतना है भी नहीं, ठीक है? और वहाँ पर चीज़ों को हमें लगता है कि जस्टिन जो ट्रूडो है उससे ज़्यादा हमें देखने की नहीं। तो ये रही छोटी-सी खबर हमें हम ये कह सकते हैं अपडेट और मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच।